ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ट्रंप की सत्ता वापसी से पहले बाइडेन ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देने का मन बना लिया है। यूरोपीय देशों का मानना है कि ट्रंप के आते ही यूक्रेन के लिए समर्थन कम होने वाला है और सरेंडर से बचाने के लिए यह कदम जरूरी है। खबरें यह भी हैं कि यूरोप के बड़े देश और छोटे नाटो सदस्य एक संगठन बनाने पर विचार कर रहे हैं जो यूक्रेन को हथियार आपूर्ति जारी रखेगा। इस प्लान की भनक लगते ही रूस ने एटमी तैनाती शुरू कर दी है। इसके साथ ही धमकी दी गई है कि मॉस्को पर मिसाइल हमले हुए तो रूसी मिसाइलों से अमेरिका में एटमी सुनामी आ जाएगी। देखिए क्या है बाइडेन का प्लान और पुतिन ने कहां-कहां तैनात किए हैं एटमी हथियार। ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी यूरोप विदेश नीति और यूक्रेन रक्षा की प्रतिबद्धता पर अडिग हो गए हैं। यूरोप के कई देश ये मान रहे हैं कि ट्रंप की वापसी के बाद यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिलनी बंद हो जाएगी और उससे पहले ही बाइडेन से बात करके रूस की धरती पर हमले शुरू करा दिए जाएं। रूसी सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट है कि फ्रांस, यूके और बाइडेन मिलकर रूस के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी कर रहे हैं। रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूरोप के कुछ नेता ट्रंप की वापसी से पहले युद्ध भड़काने की तैयारी कर रहे हैं। जंग को उस मोड़ पर ले जाने की तैयारी है जहां युद्ध विराम की संभावना खत्म हो जाए। बाइडेन का प्लान यही है और ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट से भी इस आशंका को मजबूती मिल रही है। दावा है कि बाइडेन बहुत जल्द यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दे सकते हैं। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बाइडेन से बात करने वाले हैं। इस बातचीत में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि अमेरिका की यूरोप विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए बाइडेन इस पर सहमत हो सकते हैं। यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप की वापसी के साथ ही यूक्रेन को मदद मिलनी बंद हो जाएगी। इससे पहले ही युद्ध को उस फेज पे पहुंचा दिया जाए जहां यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखना ट्रंप की मजबूरी हो जाए। यूक्रेन का पड़ोसी देश और रूस का अगला टारगेट पोलैंड भी इस मुद्दे पर सहमत है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि यूके, फ्रांस और यूरोप के नेटो देशों को मिलकर संगठन बनाना चाहिए। ये संगठन ट्रंप की वापसी के बाद यूक्रेन को मदद जारी रखे। इस मुद्दे पर टस्क फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटिश पीएम स्टारमर से बात करने वाले हैं। इसके साथ ही नेटो प्रमुख मार्क रूटे से भी बात की जाएगी। यूरोपीय देशों के इस प्लान पर रूस ने कहा है कि यूक्रेन के जो मित्र देश जंग भड़काने की कोशिश में हैं, वो याद रखें कि बिगड़े हालात उनके लिए भी संकट बन सकते हैं। यूरोप और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए पुतिन ने अपनी नौसेना का एक्शन भी शुरू कर दिया है।